अब वो कमला से पूछता है कि मैं अच्छे कपड़े या पैसे कैसे कमा सकता हूँ। तो कमला कहती है कि तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो वह कहता है कि आई कैन थिंक, आई कैन वेट, आई कैन फास्ट। यानी कि मैं सोच सकता हूँ, मैं धैर्य रख सकता हूँ और मैं व्रत रख सकता हूँ, और ये सारी, और मैं लिखना पढ़ना भी जानता हूँ। तो मेरे अंदर एक क्वालिटी है, और मैं पोएम्स भी अच्छे कह सकता हूँ। और एक पोएम भी वो कमला को सुनाता है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो उसे एक व्यापारी को बताती है, जो राइस का व्यापार होता है, कपड़ों का व्यापारी होता है, उसके यहाँ भेजती है अपने रिकमेंडेशन पे। उसके पास भी वो यही चीजें बोलता है कि मैं फास्ट कर सकता हूँ, मैं मतलब व्रत रख सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ अच्छे से, मैं लिख पढ़ सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, इसलिए ये सारी मेरी क्वालिटी है। और इसलिए मुझे जॉब की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि मैं खाना नहीं भी खाऊंगा 10 दिन, मैं समानास के साथ रहा हूं, तो मेरी आदत हो गई है मेडिटेशन करने की या खाना भूखे पैसे काफी समय तक रहने की। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। और वो अपने यहाँ काम रख लेता है। और अब यहाँ से सिद्धार्थ की एक अलग जर्नी शुरू होती है। वो काम करता है, अच्छे पैसे कमाता है, कपड़े खरीद लेता है। यहाँ कमला से भी वो मिलना शुरू कर देता है, उसे प्रेम सीखने लगता है, उसके साथ रहने लगता है, उसके साथ संबंध बना लेता है और साथ रहने लगते हैं। अब वो पूरी तरह संसार में आ जाता है, मतलब वो यहाँ पैसे कमा रहा है, यहाँ रह रहा है, कभी कभी जुए भी खेल लेता है, कुछ आदतें भी लग गई हैं। हालांकि अभी वो इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है, वो सब ऊपर ऊपर से एक्सपीरियंस ले रहा है कि लोग कैसे रहते हैं, लोग छोटी छोटी बातों के लिए कैसे झगड़ा कर लेते हैं, कैसे पैसों के लिए खून कतल या पैसों के लिए कैसे लोग मरे जा रहे हैं, कैसे परिवार में बीवी बच्चों के चक्कर में लोग मरे जा रहे हैं। वो खाली संसार देखना चाहता था कि संसार कैसे चलता है। अभी वो शामिल नहीं हुआ था, उसे पैसे का कोई घमंड नहीं था, या वो कमला से सिर्फ प्रेम सीख रहा था, वो उसकी वासना में भी चूर नहीं हुआ था। हालांकि धीरे धीरे काफी समय तक रहता है वो यहाँ पे, और तब उसके मन के भीतर सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। वो कमला के बिना रह नहीं पाता है, अब कमला उसे चाहिए ही चाहिए, उसे पैसों से मोह हो जाता है। पहले वो पैसे ऐसे ही दे देता था किसी व्यक्ति को, लेकिन अब वो चाहता है कि उसका पैसा वो रिटर्न कर दे। और जुए में, शराब में, इस सब में वो धुत हो जाता है, व्यापार में भी धुत हो जाता है, पैसों की लालच आ जाती है, मन में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ जाता है। और फिर कुछ समय बाद उसे रियलाइज होता है कि इसी संसार को सिर्फ समझना था, वो तो संसार में ही मिल गया है, वो औरों की तरह हो गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी चीजें उसके अंदर हो गई हैं। तो उसमें, और ये चाइल्ड लाइक पर्सन वो दुनिया को कहता है कि मतलब बच्चों की तरह व्यवहार करने वाले, छोटे छोटे बातों पे झगड़ा, लड़ाई या कुछ भी करने वाले, काम, क्रोध, मोह में डूबे हुए लोगों की तरह वो भी हो गया। तो उसे काफी शर्म आती है और वो वहां से सब कुछ छोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी, अपने सारा धन, कमला को भी छोड़ के निकल जाता है। और निकल के नदी के किनारे जब जाता है जहां पे वो उतरा था, तो वहां वो सोचता है कि वो सुसाइड कर लेगा, क्योंकि ये भी उनकी तरह हो गया है। ये तो निकला था लाइफ का मीनिंग, पर्पस, आत्मा, अनात्मा, ये सारी चीजों के प्रश्न से, लाइफ में एक पर्पस ढूंढने निकला था, या लाइफ में निर्वाणा प्राप्त करने, भगवान को ढूंढने, भगवान कौन है, सृष्टि का निर्माता कौन है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर लेने निकला था। लेकिन ये इन्हीं सब की तरह हो गया। हालांकि वो जब सुसाइड करने जाता है तो नदी के पास बैठ के उसका मन अचानक शांत हो जाता है। उसे नदी में से ओम की पवित्र वाणी सुनाई देती है, और वहां पर वो एक हिसाब से मूर्छित हो जाता है, उसे निद्रा आ जाती है, वो सो जाता है। और जब वो उठता है तो अपने बगल में एक साधु को, एक मॉन्क को लेटा हुआ पाता है, जो बौद्ध साधु होता है, पीले वस्त्र धारण किए हुआ। हालांकि वो एक ही बार में पहचान जाता है कि ये उसका दोस्त गोविंद है, हालांकि गोविंद उसे नहीं पहचान पाता। तो वो गोविंद जब उठता है तो बताता है कि आप लेटे थे, वो अभी तक पहचान नहीं पाया सिद्धार्थ को, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, और आप लेटे थे तो मेरा फर्ज था कि इस जंगल में आपको सांप या बहुत सारे पशु पक्षी कोई आपको नुकसान न करे, इसलिए मैं आपकी रक्षा के लिए रुक गया। मैं तो अपने तीर्थ यात्रा पे निकला था अपने और साथियों के साथ, वो सब आगे चले गए हैं, मैं पीछे छूट गया आपके रोकने के लिए, हालांकि माफ करना कि मुझे खुद ही नींद आ गई। फिर सिद्धार्थ उसे बताता है कि मैं ही सिद्धार्थ हूँ, तुम्हारा दोस्त। वो दोनों कुछ बातें करते हैं, और सिद्धार्थ कहता है कि तुमने क्या निर्वाणा प्राप्त कर लिया, या तुमने कुछ जाना समझा पूरी तरीके से। तो वो कहता नहीं, अभी मैं टीच ही हो रहा हूँ, अभी मैं पिलग्रिम यात्रा ही कर रहा हूँ। हालांकि वो फिर दोनों अलग हो जाते हैं, वो आगे चला जाता है। सिद्धार्थ अब सोचता है कि अगर कुछ पर्पस है लाइफ में, मतलब अब वो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढेगा यहाँ से अच्छे से, और
निर्वाणा प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ेगा। और सबसे पहले वो यही सोचता है कि जब वो नदी के पास आया है तो उससे मिले, जो फेरीमैन उसे मिला था, जो केवट उसे मिला था, जिसने इस पार कराया था, उससे मिलेगा। और फिर वो उससे मिलता भी है, वो नाव वाले से मिलता है। हालांकि नाव वाला भी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि 20 साल बाद, लगभग 20 साल हो जाते हैं यहाँ से गुजरे हुए उसको, सिद्धार्थ को। और जब सिद्धार्थ उस केवट से मिलता है तो केवट उसे पहचान नहीं पाता और केवट को वो अपने वस्त्र दे देता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही चीज बचती है। कहता है कि ये नए वस्त्र आप रख लीजिए, मेरे ये काम के नहीं, और मैं भी अब तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। मैं भी लोगों को यहाँ से वहां पार कराऊंगा, नदी की आवाज सुनूंगा। मतलब वो नदी से काफी सारी चीजें सीखना चाहता है, नदी की आवाजें सुनना चाहता है। नदी में से जो आवाज है, नदी जैसे बहती है, नदी एक ही जगह हर समय, मतलब वो टाइम एक ही है, मतलब प्रेजेंट ही हर चीज है। ये चीज वो समझता है कि एक ही समय पे नदी जहां से शुरू होती है, जहां से अंत होती है, हर समय एक ही जगह है। ना उसे पास्ट के बारे में फिक्र है, ना फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में हर जगह। और ये चीज, ऐसी कई सारी चीजें वो नदी से सीखना चाहता है, जो कि इसमें आप देखेंगे, इसमें पूरी तरीके से अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ, तो वो आप देख लीजिएगा। अब केवट, जो फेरीमैन या तो कहें, और सिद्धार्थ दोनों साथ में रहने लगते हैं, और ये लोग काफी समय तक साथ रहते हैं, लोगों को यहाँ से वहां पार कराते हैं, काफी सारी चीजें सीखते हैं, और ऐसे इनकी लाइफ चल रही है।